रेट बढ़ गया कि वही रेट है पहले जैसे ही? 41। कंपनी वाले काफी मादरचोद होते हैं। भाई बिहार स्टेशन पे कमला बस में बैठ जाते हैं भोपाल के लिए। अभी गुना से आई हुई है कमला बस। भाई ब्यावरा से निकल लेते हैं भोपाल के लिए। बस स्टेशन से बस भी रवाना हो गई भोपाल के लिए। भाई 3 घंटे सफर करने के बाद भोपाल पहुंच जाते बस स्टेशन पे। और अभी तो शोरूम पे जाने के लिए ऑटो वगैरह करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से शोरूम है काफी दूर है यहाँ से। अभी तो बस स्टेशन पे आए मार्केट के अंदर। भाई मिस्र के लिए 50 में बैठ गए हैं। बस में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है पर अब क्या करें बैठना पड़ेगा। सिटी बस डाल देख सकते हैं। खड़ा होकर जाना पड़ेगा अपना वहाँ पे। मैं भी पहुँच गया था केट शोरूम पे और यहाँ पे रखी बहुत सारी केट की मशीन है। एक तो ये वाला सुधार कर दिया ना ये पंप का। हाँ, पहले की टूटती थी अपने वाले मशीनों में। ये नली जो थी ये नली में हमने सुधार कर दिया। इसमें उसमें टूटने की समस्या समाप्त हो गई। पहले के पाइप वगैरह ये ऊपर तक था मतलब यहाँ तक। ये जो था ना हाँ ये यहाँ था। वो यहीं से क्या लीक हो जाती थी पहले भी। ये लीक होती थी यहाँ पे एकदम झटका लगता था। अब ये नहीं। अब हमारी वाली मशीन में आप ये मानो 5-7 बार पाइप चेंज करवा ली हमने। ओके ओके, ये एक सुधार हो गया। एक सुधार ही होगा, ये बहुत ही बड़ी सुधार हुआ। नीचे कवर लगा दिया पूरा हमने, टैंक में भी लगा दिया और वो इंजन में भी मतलब प्लेट लगा दिया। इंजन में हमने अलग से लगवा रखा है प्लेट। चेम्बर के लिए सपोर्ट बना दी हमने। ऐसे बनवाया है जो चेची से ना इसमें से बनवा रखा पूरा। लगता ही नहीं ऐसा कि प्लेट चेम्बर का आ रहा पे अभी भी नहीं अगल से लगी। नहीं प्लास्टिक वाला चेम्बर आ रहा है उसमें अभी भी। वही वो गर्म नहीं होता ना ज्यादा इसलिए प्लास्टिक। वो तो सही है क्योंकि अभी सरकार ने नियम बना दिया है कि प्लास्टिक वाला मतलब है फाइबर वाला है। हाँ फाइबर वाला बहुत हेवी मटेरियल है। फाइबर है, जैसे कि बड़ी बड़ी कार है ना अपनी ये पूरा फाइबर है। कारों में सब फाइबर का तो आ रहा है आजकल। हाँ सही है, वो सरकार नहीं कर दिया है। फाइबर का टैंक आने लगा, डीजल टैंक। हाँ ये क्या उससे जंग नहीं लगता ना उसमें। भाई जो 10-12 साल अगर आपने 5 साल मशीन चलाई तो फिर जंग लग जाता है। डीजल पे अंदर से जंग पकड़ लेते हैं मतलब डीजल टैंक। आप नहीं बनता इसमें, पानी कम बनता। दूसरा गर्म नहीं होता ये। गर्म तो नहीं होता है, सही है। तो गर्म नहीं होगा। खाली बस यही है कि लोकल एरिया में तो डर रहता है मतलब फटने वगैरह का, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। सपोर्ट है यार। फटेगा तो यहाँ से फटेगा ना, वो इधर से कौन आके मारेगा। और ये नहीं जैसे मारता कोई भी नहीं है, पर जैसे कि अभी पेड़ वगैरह है, नहीं तो यहाँ पेड़ पे डंडा देखो ना कितना मजबूत ये है। नीचा ये है ना, ये टकराएगा पहले तो ये तो तोड़ ही देगा ना। हाँ फिर वो तो उसके बाद आएगा। उस टैंक में भी लोहा घुसेड़ दिया, गोली मार दी तो उसमें लग जाएगी। बहुत मजबूत है ना, देखो तो इसको। हाँ फिर वो तो है। ये अभी इसका जमाना इसलिए आ रहा है, इतना मोटा मोटा फाइबर तो हर चीज में आ रहा है। जैसे जूनियर ट्रैक्टर आता है उसमें फाइबर का टैंक आता है, बहुत पहले से आ रहा है उसमें तो। विदेशों में सब में यही ट्रक टेक्नोलॉजी में भी वही आ रहा है, यही आ रहा है सर। बड़ी गाड़ी बड़ी हाँ आने लगा ना, गाड़ी में भी है। ट्रक में यही आ रहा है। बस कुछ दिनों के बाद देखना है, ये मशीन है ना, मशीनों में भी इंजन को फायदा है इस टैंक से। हाँ फायदा है ना। इस इंजन में क्या, हाँ वही है, अपने नोजल खराब नहीं होंगे, सबसे बड़ा फायदा तो वो है। सही है। तो अगर खराब नहीं होंगे इंजन की लाइफ बनी रहेगी भाई, वो भी एक मेंटेनेंस ही है ना, जरूरी है वो भी। हाँ विदेशों में जो है सब इसी तरह के चलते हैं वो टैंक जो है ना। अच्छा फाइबर में क्या रहता है तो जंग की दिक्कत नहीं है ना, और ये दिक्कत नहीं होती कि उसके अंदर वो ठंडा गर्म हो जाएगी। एक तो टेम्परेचर के अनुसार जो है ना अपने आप को ये मेंटेन कर लेता है उसी हिसाब कर लेता है। टेम्परेचर को। मेटल क्या होता है, अब ठंड पड़े तो ठंडा हो जाता है, सही है। गर्म पड़े तो गर्म होती है। ये कभी नहीं इस तरह का होता है, ये टेम्परेचर के अपोजिट चलता है। अगर ठंड पड़ रही है तो ये गर्म रहेगा। हमने क्या पैक करवा दिया हमारी वाली में, इधर से हमने ना जुगाड़ करवा के मतलब चद्दर बिल्डिंग करवा के पूरे को पैक करवा रखा, पूरे टैंक को ही बाहर से पैक करवा दिया, मतलब टिया बनवा के इसको बाहर निकाल लिया, अलग से लगवा दिया इसको। ओके ओके पूरा ये बाहर से और नीचे से पूरा पैक कर दिया, पूरे चारों तरफ से। ओके ओके, अच्छा किया आपने।
हाँ क्या है कि कभी कभार वो ड्राइवर ध्यान नहीं दे पाते। लगी इसमें प्लेट नीचे लगी ये प्लेट लगे नहीं, ये प्लेट लगी। लोहे की। हाँ नीचे तो लगी हुई है प्लेट। बाकी अगर आपको है तो ये इतना सा है, बाकी तो इधर हाँ। से तो कोई घुसने का चांस इधर तो कोई दिक्कत नहीं वैसे। देखो क्या है, इधर से ओपन इसलिए रखा है क्योंकि इधर से कोई मारेगा नहीं। हम्म, दूसरा क्या है, किसी भी चीज मारता तो ठंडा कोई होने के लिए हाँ फिर वो तो एक स्पेस छोड़ना तो पड़ेगा ना, जैसे रेडिएटर है। हम्म, अब आप ये सोचो कि इसमें डस्ट नहीं जाए तो उसको ढक दो, तो हवा कहाँ से आएगा? जरूरी है, ओपन होना भी जरूरी है। ओपन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ठंडक तो वैसे मिलेगी ना उसको। हम्म, पूरे तरफ से ढक दोगे तो हवा को रोक लेगा ना वो। तो कोई मतलब ही नहीं उसको बनाने का। उसको बनाने का मतलब ही नहीं है। सही है। पहले से बना देते हो। तो चद्दर वाला सही था फिर तो। अंदर वाला ही सही है। हाइट वाइट के हिसाब से देखिए आप, केबिन बहुत हाइट है, आपको एकदम खड़े अच्छा आराम से खड़े जाके देखो आप। हाँ, पहले थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया इसका केबिन का भी। स्पेस बढ़ा दिया, आजू बाजू सीट पे बैठ के देखो आप, सीट भी आप जो है ना कितनी कंफर्टेबल है आपके। थोड़ा ये जगह बढ़ा दी उन्होंने, बहुत कम थी पहले वाली मशीन में। ये बढ़ा दिया। क्या दिक्कत आती थी मतलब घुमाने में। थोड़ी सीट की भी हाइट बढ़ा दी है, मतलब पहले से। सीट मालूम क्या है, वजन के वजन के हिसाब से नीचे ऊपर हो जाती है। अच्छा वजन के हिसाब से नीचे ऊपर हो जाती है, इस तरह की सीट है। और ये जो कांच पहले वाली में उनके पास 2021 की, उसमें भी कांच का सिस्टम ऐसा ही था। बिल्कुल सेम था अपनी वाली में भी, बिल्कुल सेम। आज का तो वही है। कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है अभी इसमें तो। हाँ। बाकी फ्रेम में नहीं आ रहा है वैसे, मतलब खुला ही रहता है ये कांच। वो जो पीछे वाला कांच खोलने में वो कर दिया है पहले वाले में, और अब में खोलने का सिस्टम है ना, अच्छा चेंज कर दिया है। कैसे मतलब? पहले क्या यहाँ बटन थे, हाँ यहाँ आते थे, हाँ यहाँ अभी पे। ये कर दिया। ये बहुत अच्छा सिस्टम बना। अच्छा, हाँ, इसमें दिक्कत नहीं आती कि और अब भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मजबूत भी यही है। हाँ, मजबूत भी कर दिया है। यहाँ से ग्रिप भी अच्छी बनती है ना, हाँ पकड़ने के पास पकड़ने से। के लिए बढ़िया है ग्रिप अच्छी बन जाती है। मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा हाँ, वो तो सुधार कुछ ना कुछ हो ही रहा है कंटिन्यू। कहीं ना कहीं मतलब देखो सुधार जो है समझ कस्टमर के फायदे के लिए सुधार किया है। अब अपनी वाली में दिक्कत तो कहीं से कहीं तक नहीं फिलहाल तो, पर वो क्या है कि पार्ट्स वगैरह मिलने में समस्या होती है बस। अरे नहीं, कौन से आप parts यहाँ मिल रहे हैं? बुलाओ आप क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? जैसे कि कुछ पार्ट्स चाहिए तो टाइम लगता है कभी कभार। भोपाल से आते हैं ना। तो भोपाल तो पर मिल ही जाता है कि हमारे लोकल एरिया में नहीं मिलता है ना। नहीं लोकल वो गोस्वामी संपर्क नहीं करते क्या? संपर्क कम ही है उनसे। कर लिया करो ना, अगर ऐसा कुछ अर्जेंसी है तो कर लो अभी। वो पर रेट तो लगभग यही मिलती है यहाँ वहाँ ये। ऑफिस खोलने की तैयारी करी ना हम लोग अभी। अच्छा ऑफिस खोल देंगे वहाँ पे। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ऑफिस खुलने के बाद तो। ऑफिस में खुल जाएगा तो तुरंत मिल जाएंगे पार्ट्स। अभी हमारे वाले की कांच फूट गई है, वाला कांच मिल ही नहीं रहा है। एक दो बार यहाँ भी मतलब पापा जी ने बात किया था यहाँ पे भी, हाँ। वो बोल रहे कि 22,000 रुपये का आएगा, रुकना पड़ेगा, यही नहीं अवेलेबल। कैसे ले रहा हूँ कांच भैया, तो मार्केट से लगा लो ना कांच। 2 बार लगवा लिया अपन ने। एक बार तो हमने वो पन्नी वाला लगवा लिया है, तो वो तो कुछ ही दिन चल के टूट गया वो तो। अब और फिर हमने भोपाल से एक बनवाया था, वो बोलते हैं प्लास्टिक वाला कांच, वो भी टूट गया। प्लास्टिक वाला नहीं, ये कांच लगवाओ ना जो इस तरह का है। इस तरह का मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, हैं? मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तुम आए हो तो मिलवा देते हैं अभी। अच्छा, और क्या, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये कांच वाले अभी मिलवा देते हैं तुमको, उनको साइज और एसी में नहीं है कोई सी मशीन? एसी में एसी मिल जाएगी ना। एसी में मिल कितने के रेट का फर्क आएगा? 1 लाख रुपए का फर्क है एसी नॉन एसी में। अच्छा, और अपनी वाली को करवाए पुरानी वाली कोई? हो जाएगा ना, एसी वाले को ले आकर उसमें सिस्टम दिया एसी का। हाँ है, सब अच्छा, सिस्टम सिस्टम सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ये ब्लोअर लगे हैं, हवा के एसी जो सिर्फ लगाने एसी वाला लगा ना। है, हाँ। वो लगा देगा एसी। अच्छा, 1 लाख रुपये खर्च आएगा? नहीं अब वो जो भी वो जो खुद लगाएगा तो उसमें कम खर्च आएगा। अच्छा, कम खर्च आएगा। हाँ, कम खर्च आएगा। हाँ, लोकल मार्केट से लगेगा वो तो। लोकल मार्केट से लगेगा। हाँ, उसको सही लेके है। जाना, बताना, वो बोलेगा कि भैया आना बस। नहीं, वैसे सिस्टम कंपनी ने दे रखा है, यहाँ से भी सिस्टम है और इधर से भी सिस्टम है, ये वाला भी है क्या उसमें। है वो देखो, जो मांगते हैं एसी में उनको एसी वाली देते हैं हम। अरे वो कुछ मत कहो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उस टाइम पे एसी वाली नहीं ले पाए। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी दिखाती है गर्मी के टाइम पे कि बहुत ही ज्यादा। वो तो है, गर्म तो होते हैं गर्म तो करती है बराबर। क्या, चारों तरफ कांच लगे ना, इससे ज्यादा गर्मी होती है। कांच से भी यार, फिर ये BS5 इंजन होने की वजह से CRD इंजन हो गया ना, CRD इंजन होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी दिखाता है वो। हेलो जी सर। उससे तो नहीं है ज्यादा। अरे वो बैठने का नहीं बनता अंदर। प्रदूषण अभी तो कम करा और तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं। देखो मेन तो इस मशीन में गर्मी का कारण ही कांच ही है। लेकिन उसका मैंने कांच भी गर्म है। होते हैं ना तो आदमी हिट होता है। कांच भी होते हैं, पर वाकई मेरे को लग रहा है जैसे कि अभी इसका ये धुएं का एग्जॉस्ट का है, और टैंक उन्होंने यहीं पे दे दिया, टंकी वगैरह क्या बोलते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पहले पास में ये तो और ज्यादा गर्मी दिखाए। हाइड्रोलिक इंजन ऑयल है उसके पहले, तो उसके बाद वो है। हाँ कर वो तो है, पर फिर भी मतलब पता नहीं ज्यादा गर्मी दिखा रही है अपनी वाली मशीन तो। वो शुरू से ही। गर्मी का कारण यही है कि आप एक तो मतलब उस
खोल के नहीं चला रहा होगा बंदा। ये खोल कर चलाते हैं ना, कांच वगैरह तो निकाल लेते हैं इधर, जैसे कि ये वाला निकाल के पीछे लगा दिया, हाँ। ऐसे करके चलाते हैं अपन ने। तो कूलर भी लगवा दिया अपनी मशीन में, कूलर लगवा दी टिया बनवा के यहाँ से पास में। अच्छा हाँ, अलग से लगवा दी कूलर। वो एसी लगवा लो, एसी का विचार है इसलिए तो। हाँ, मतलब लगवा लो, बहुत बढ़िया काम रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है। वो है उधर एसी लगाने वाला? ब्यावरा में तो मुश्किल है कि कोई लगा पाए। बात करवा देते हैं एक से। अच्छा, और क्या बात कर लेंगे, वो वहीं पहुंच जाए गाँव पे लगाने की। हाँ हाँ, वो तो वही जाएगा। खर्चा आएगा 50-60 हजार रुपए के आसपास, तो खर्चा आएगा ही आएगा। तो खर्चा चाहे कितना हो जाए, पर क्या है कि ड्राइवर बिल्कुल परेशान हो जाता है चलाने में, फिर चलाएगा, ज्यादा भी चलाएगा। ज्यादा भी चलाएगा। हाँ, 2 घंटे आपकी मशीन। अब हमने क्या कूलर लगवा दिया ना, तो इधर से तो ठंडी हवा आती है कूलर साइड से, तो पीछे से गर्म हवा आती है इंजन की। वो एसी क्या पूरी मशीन कोई ठंडी। हाँ, वो तो ठंडी। तो बता देना, वो एसी वाले को तुम्हारा नंबर। डीजल में कितना क्या फर्क आ जाएगा लगभग? कोई फर्क नहीं आता उससे, क्या फर्क करीब 19-20 का थोड़ा बहुत तो। अरे 100-200 ग्राम का फर्क आता है। अच्छा, वो भी आप मतलब एक चीज समझो, ये इंजन है कितना का, 74 हार्स पावर, 75 हार्स पावर का इंजन है। 75 में आ रहा, कारों के इंजन होते हैं ना, वो सीसी में होते हैं। कारों के इंजन छोटे होते हैं, वो तो पेट्रोल इंजन रहते हैं, उसमें कैसे कम ताकत रहती है। उस इंजन में, इस इंजन उस में पे लोड आता है ना, इस पे तो लोड नहीं आएगा ना, अपनी मशीन तो लोड पे वैसे ही चलती है। हाँ, ये तो है। एसी से इतना लोड थोड़ी बढ़ेगा। भाई आप ये देखो, एसी जब चलेगा, ये मशीन कहाँ से चलती है? हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती है। सही है। वो हाइड्रोलिक सिस्टम इंडिविजुअली ऑपरेट होता है। इंजन का काम क्या होता है? इंजन का काम होता है सिर्फ हाइड्रोलिक पंप को ड्राइव देना, ठीक है? उससे हाइड्रोलिक का कोई लेना देना नहीं है। और जब एसी चलेगा तो इंजन से चलेगा। वो 74 हार्स पावर का इंजन, और ये साला कितना 1 टन का एसी लगेगा इसमें, आधा टन का, बल्कि 1 टन का एसी में क्या फर्क पड़ने वाला है? आधे टन के एसी में पूरा जबरदस्त चिल्ड कर देगा। 1 टन के एसी में 10x10 का कमरा ठंडा हो जाता है। हाँ, ये तो है। 10x10 का है, छोटा है ये तो उससे 5x5 मान के चलो। 5x5 का है ये आधा तो। टन का एसी बहुत है इसमें। सही है। हाँ, जरूरत नहीं इतनी बड़ी एसी की भी। हाँ। बाकी अगर अपने प्लान बनेगा तो अपन एसी में ही लेंगे मशीन को, बिल्कुल, जब भी क्योंकि अब वो बाद में लगवाएंगे फिर वही समस्या। नहीं, आप तो ऑर्डर तो आप एक काम करो, एसी लगवाना, जो पुरानी मशीन है ना, पुरानी मशीन में एसी लगवा लो, तो उससे एसी का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। हाँ, थोड़ा 25-50 हजार रुपए जितने भी लग रहे हैं लगा के, उससे क्या एसी का अनुभव भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा, है ना? उसके बाद नई मशीन एसी के साथ ले लेना, नहीं हुआ तो हाँ, फिर बिना एसी में तो घर से एसी जो ना मशीन आएगी नई वाली, उसमें एसी लगवा लेना। हाँ, क्या वो भाई कंपनी फिटेड और मार्केट से नहीं, लगवा। पर एसी में ये ना, जैसे अपन एसी वाली ले लिया, दिक्कत लगे तो मत चला उसको, बाकी ये तो ही उसमें एसी तो। आपको भाई एसी की जरूरत कब पड़ती है? एसी की जरूरत पड़ती है सिर्फ आपको 2-3 महीने लगभग, है ना? 3 महीने के समथिंग मान के चलो। ठंड में कौन एसी चलाएगा? मर जाएगा। ठंड में तो जरूरत ही नहीं, वैसे ही एसी का काम करती है मशीन, वैसे एसी का काम करती है। और ठंड में तो ज्यादा मजा आता है कि जब पूरा ठंडा रहता है, वो गरम गर्म हवा देती है वो एसी, वैसे एसी का काम कर रही है वो। अब रही बरसात में, जैसे बरसात में ऐसे टाइम में मौसम चल रही है तो थोड़ा बहुत चलाने की जरूरत पड़ा चले, नहीं तो कांच खोल दो। सही है। नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल तो। अभी क्या है कि वैसे भी ठंडी हवा चलती है, इतने मौसम में नहीं है वो तो। हाँ, उधर सिर्फ और चलती भी नहीं मशीन, नहीं, इस टाइम में मशीन भी नहीं चलती मार्च, है। अप्रैल, मई, ये 2-3 महीने ही है, बाकी तो फिर इतने नहीं है। और लास्ट के 2-3 महीने रहते हैं जेठ विशाख वाले, वो तो हाँ, खतरनाक उसमें ही गर्मी पड़ती है। उसमें रहती है। उसमें तो टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा आप ये टेम्परेचर है। मान के चलो अप्रैल मई जून, है ना? हाँ, सही है। ज्यादा ज्यादा 3 महीने मान के चलो। अप्रैल मई जून में आपको एसी की जरूरत है, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। धुआंधार मशीन चला 3 तो महीने चलती भी उन 3 महीनों में ये मशीन। हाँ, वो बात तो है। अब ये कि हमारे के लोकल में जैसे कि अभी बारिश लग गई तो नाक के बराबर बिल्कुल, ये मानो किसी हम जेब से दे रहे हैं अभी तक पूरा 3 महीना जो बारिश है ना। फाइनेंस आपकी मशीन एंड टू सेंड से वही ब्यावरा से ही अच्छा इंडिसेंट से Indecent किस्तें बराबर जारी? पूरी किस्तें बराबर। अभी अब तो कि 4 साल हो गए, अब तो 1 साल और बचा हुआ है। 5 साल के लिए थी। बस तो फिर आपने तो एक किस्त भी आगे पीछे नहीं, एक भी किस्त, एक किस्त कोई बता सके तो मतलब आप तो रिजल्ट देख लो ना, मतलब नहीं, वो तो आ रहा है तो रिकॉर्ड देख सकते हो। तुम किस्त कैसे तोड़ सकते हो? हाँ। कितने का मोबाइल है? ये अभी देख लो आपके हिसाब से। नहीं, अब आप 50,000 का दोगे? हाँ, अरे तो यार जब तुम इतना अच्छा मोबाइल रख सकते हो तो ऐसा आदमी किस्त तोड़ ही नहीं सकता। अरे नहीं तो किस्ते तो अपने को वैसे भी आगे से आगे रिकॉर्ड बना के चलना है ना, आगे के लिए भी। भाई तो आप ये तो है नहीं कि भाई चलो कि अपन ने 4-5 साल में रिकॉर्ड खराब करके पूरी जिंदगी का काम, पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड खराब कर लिया, ये थोड़ी नहीं। वो तो ढूंढते हुए आएंगे आपको। अगर अरे मशीन तो लोगे जरूरत ही क्या है उसको बिगाड़ने की? मशीन अगर लोग लोगे उसमें ना, जीपीएस लग रहा है वैसे भी। जो आदमी के अंदर ये भावना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड अच्छा बनाना, वो बहुत अब भविष्य जिंदगी अपनी है 60-70 साल की जिंदगी है, 5 साल में अगर अपन उसके पैसे भी खा जाएंगे 5 साल के लिए तो उसमें क्या होगा? क्या बात बोली आप, बहुत आगे निकलोगे तो उसका वो है ना। हमने तो सर उठा उठा के किस्तें दी, मतलब माते करके भी किस्तें दी, मतलब जैसे कि
अपने पास भी पैसे नहीं 1 मिनट के लिए। अब धंधा भी कर लिया, धंधा वाला पैसा भी नहीं आया, जैसे किसी से उधार काम कर दिया, अब वो बोले भाई 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो अपन 3 महीने थोड़ी ना किस्त रोक सकते हैं। अब अपने को भैया ब्याज से उठा के देंगे किस्त, लोकल से अपन ने लोकल एरिया से ब्याज उठा के दिया किस्तें। बहुत भविष्य के बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। पर यह है कि अपन ने भावना है कि किस्त हमको तोड़नी नहीं है, वो आदमी बहुत आगे निकलेगा, बहुत आगे निकलेगा। हमारी तो क्या है, जैसे कि 4 तारीख में किस्त आती है हर महीना, तो अपन 30 से पहले पैसे जमा कर देते हैं, क्योंकि हो सके सोमवार पड़ जाए, मंगलवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, जैसे कि बैंक वगैरह बंद हो जाए। 62,000 के समझेंगे, 61,700। चाय वाय लोगे? चाय दे ले लेंगे। हाँ फिर चलो अंदर चलो फिर। और कुछ अलग कुछ सुधार इसमें, है? और अलग कुछ बाकी तो कुछ नहीं, वही है। ट्रांसमिशन चेंज कर दिया, ट्रांसमिशन थोड़ा सुधार कर दिया। पहले से हाँ पहले ट्रांसमिशन में था, हाँ कैपेसिटी 5.5 टन का था। अच्छा, दिक्कत तो अपने वाले में भी कोई शिकायत नहीं अभी तक तो ट्रांसमिशन में। नहीं है, इससे अच्छा। पहले वाले में ट्रांसमिशन में तो अपनी मशीन में दिक्कत ट्रांसमिशन है। एक्सेल में किसी में दिक्कत नहीं। अभी तक एक्सेल का तो समस्या। एक्सेल में अपने में सुधार जो हुआ है ऑयल, वो अंदर से सुधार ब्रेक ऑयल तो लीक हो रहा है अपने वाली में। वो तो आयल सील डलवा लो उसकी। हाँ वो तो ऑयल सील डलवानी पड़ेगी। काउंटर वेट भी थोड़ा बढ़ा दिया, अच्छा, पहले से वेट बराबर है कि उतने वजन है? पहले से बढ़ा दिया ना मशीन का। कितना वजन होगा अभी लगभग इसमें? अभी लगभग इसका होगा 8.5 टन। 8.5 टन तो अपनी में भी नहीं, 85 कुंटल और इसका सेम ही सेम ही हो। इसके पहले वाली थी ना, हाँ उससे मतलब 1000 अच्छा। किलो वजन बढ़ गया ना। नहीं अपनी में 85 कुंटल ही हमने भी तोल रखा। हमारे क्या लोकल वहाँ पे ना टोल के पास में भी कांटे हैं, मतलब तोल कांटे, तो वहाँ तोल के देख रखा अपन ने पहले से ही। बस थोड़ा केबिन वेबिन बड़ा कर दिया तो उससे कोई केबिन भी बड़ा कर दिया और सबसे बढ़िया ये हाइड्रोलिक को सुधार कर दिया है, जो मतलब लोडर वाले जेक का। फर्क पड़ा होगा। हाँ अभी मत तोड़ रहा। कंपनी वाले के सुधार लगभग करते रहते हैं यार कंटिन्यू। बाकी मेरे को भी मशीन लगभग देखने में सही लगी है अभी तो, कोई दिक्कत नहीं। जेम कोकेट भोपाल। रेट बढ़ गया कि वही रेट है पहले जैसे ही? रेट बढ़ गया इसका। अच्छा, आपने कितने मिली थी? शायद अपने को 36 के आसपास आई तो सही था। इसके आसपास। हाँ अभी तो महंगी हो गई। कितनी क्या महंगी हुई पहले से? अभी हो गई 40 लाख रुपए की। 41 अभी इसमें आर टू सही था। हाँ आरटीओ सही। अच्छा, फाइनेंस करके तो और भी आगे पहुंच जाएगी। और फाइनेंसर का ब्याज जो भी लगेगा 4-5-6 लाख रुपए। मतलब में 40 48 47 समथिंग के पहुंच जाएगी वो तो। मशीनें में क्या काफी महंगी हो गई, सभी मशीनें महंगी अपनी। कंटिन्यू रेट बढ़ी रहा है मतलब। बस हर साल रेट बढ़ते हैं। मेरा पर के बाद हुआ था किसी भैया से, उसने बोला था 38 लाख के समथिंग उठी अभी मशीन। अब 1 साल में और भी ये मान के चलो और भी रेट कंटिन्यू। मतलब इस साल क्या है, कंपनी अगर इस महीने फाइनल करोगे तो कंपनी अच्छा खासा डिस्काउंट देगी। कल पता 1 साल का 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, तुमने उनको गजराज जी को बता दिया कहाँ पे लीकेज है? गजराज जी पता नहीं कहाँ कहीं में लीकेज बता रहे थे। एक्सेल का इंटरनल लीकेज है। नहीं कुछ और बता रहे सील थे। एक और काम में लीकेज बता रहे थे। तुम बता रहे थे ना कैसे आयल गिर रहा है? ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है तो कोई। ब्रेक ऑयल। हाँ सील ही लीक है, मतलब ब्रेक ऑयल की हाँ अंदर से। तो ले लो वो भी। बैठो। तो बाहर है ना वो तो अपने। है? उनको लिखवा दो कौन कौन से पार्ट चाहिए आपको। 4 सीलें चाहिए अपने को, ओरिंग 4 ओरिंग। ओके ओके। अपने 1 मिनट के लिए अब अपन कमाएंगे 1 लाख रुपए, वो मांगेंगे 5 लाख रुपए छुड़ाने के, और हो सकता है 5-6 महीने नहीं छोड़े, तो फिर तो उल्टा हो जाएगा ना। पकड़ाती है बहुत सारे, अधिकतर मतलब मशीन पकड़ जाती है। तो क्या है कि शिकायत कर देते लोग बाग, और बिना रोल्टी के चलाना तो फिर गलत है नहीं। रोल्टी हमारे यहाँ मिलती नहीं है, हालांकि पार्वती है, मतलब पास में ही पार्वती है, दूर भी नहीं है। चांदना बनवा लिया था मैंने 35 शहर को चलाने के लिए, पर वो क्या एक दो बार अपने सामने मशीन पकड़ गई किसी और की, पर अपन ने नहीं चलाई अभी तक, उतरी नहीं पार्वती में अभी तक। अपन तो क्या लोकल में जैसे कि अभी ये जो गर्मी का सीजन आता है 2-3 महीने चल जाती है बढ़िया, और अभी जैसे कि बारिश निकलने के बाद में भी अभी लाइनें कूदेंगी जैसे कुआर वगैरह में, उसमें चल जाती है लोकल में। कितने रुपए घंटे चला था? 1200। और लंबा काम किसी ने दे दिया था?
लंबा काम मिलता ही नहीं, मिलता तो बहुत कम मिलता है, ना के बराबर। बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब बहुत ही मुश्किल से, मुझे मानो चलो है ही नहीं लंबा काम। और ये जो पाइपलाइन का काम जो है ये तो रनिंग मीटर के हिसाब से होता है। नहीं नहीं, पाइप के हिसाब से 150 रुपये पाइप। 150 रुपये पाइप। तो अपनी मशीन मालूम है, बाकी जितनी मशीन है सबसे ज्यादा 5 से 8 पाइप ज्यादा डाल देती है। नहीं, पाइप तो निकालती है, वो फास्ट चलती है ना, इस वजह से फास्ट चलती है तो पाइप ज़्यादा निकालती है हाँ, कम टाइम में। कम टाइम में। ये तो हमें भी थोड़ा उसमें फ़ायदा हुआ, जैसे कि अपन ट्रॉली भी भरते ट्रॉली के हिसाब से 150 रुपये ट्रॉली में, तो उसमें फ़ायदा मिल जाता है थोड़ा सा। क्योंकि वो अब अपना तो ठेका टाइप का होगा एक तरीके से, कि एक ट्रॉली अपन को 150 रुपये में भरनी है, हाँ, तो वो चाहे देर में भरो चाहे जल्दी में भरो, अपन को 150 मिलनी है, तो उसमें ही फ़ायदा मिल जाता है थोड़ा सा। क्योंकि जल्दी भर देती है अपनी वाली मशीन, तो कम टाइम में काम हो जाता है, टाइम की बचत हो जाती है, और उतनी डीजल में बचत भी ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। बाकी घंटे में भी जो उसमें अपने ग्राहक है कोई सामने वाला, तो उसको फ़ायदा मिल जाता है काम करवाने में, या जल्दी काम करती है ना, फास्ट काम, इस वजह से ये अपनी वाली मशीन। अब जो मशीन है जेसीबी वगैरह थोड़ा टाइम लेती है वो। अरे नाश्ता तो सर रहने दो, अरे नाश्ता तो ले लिए आपको कचौड़ी चटनी दे दो। हाँ, ब्यावरा से आगे गुना जिला में आता है गाँव तो, पर हाँ पिताजी के नाम से। हम्म। नहीं नहीं नहीं, पेमेंट डाला था हमने। हाँ, वो हुआ क्या कि अपन ने सामान मंगवाया था इंजन का, सर्विस का पूरा सामान। अब इस उन्होंने क्या ये पता नहीं कैसे रख दिया, धोखे से रख दिया क्या, पता नहीं क्या हुआ। तो अपन अपन ऊपर से देख लिया कि हाइड्रोलिक फिल्टर है, अपन ने बॉक्स को ओपन नहीं किया काफ़ी दिनों तक। अब जब सर्विस का मौका आया हाइड्रोलिक का, उस टाइम पे वो ओपन किया इसको, 5-6 महीने को तक देखा, तो वो तो दूसरा वाला फिल्टर निकला उसमें अंदर से। नंबर कौन देखेगा, इतना ध्यान ही नहीं दिया ना उसके ऊपर, जरूरत नहीं थी उस टाइम पे तो। हाँ, वहीं खुलवाया अपने, वहीं पे ही। हाँ, अब उन्होंने क्या क्यूआर कोड भेजा, पेमेंट डलवाया, हमने पेमेंट डाल दिया। अब उस ये सर्विस करने वाले भैया भी गए थे अपने यहीं से, ब्यावरा से ही। अब उन्होंने कहा तो क्या रहे, तू हाइड्रोलिक का अपनी ज़रूरत नहीं, अभी रखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। हमने उसको ओपन भी नहीं करके देखा कि क्या है इसमें अंदर। सर बजराज सिंह यहाँ पे आए हुए हैं, जो हाइड्रोलिक फिल्टर अटैक करने का बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि गलती से एक हाइड्रोलिक फिल्टर को 6 महीना पहले भेजा गया था, तो इनकी मशीन में हाइड्रोलिक फिल्टर दूसरा लगना है, JTY मशीन है, पर हम लोगों ने हाइड्रोलिक फिल्टर किर्लोस्कर लेने वाला भेज दिया। काफ़ी दिन तो उसको अनबॉक्सिंग नहीं किया हमने, घर पे रखा रहा वैसे ही। पूरी साहब आए थे तो बोले कि आपकी बात हो गई है इनसे। अब कोई हमें तो ज़रूरत है नहीं उस वाले फिल्टर की, क्योंकि अपनी में लगता नहीं है वाला, अपनी में लगता है वो पुष्टे वाला अंदर से खुल के, तो वो तो अलग है इसमें सिस्टम तुरंत। अब ये बताओ हमें, आप तो मेरे को ये बताओ, हमें ज़रूरत है इंजन सर्विस के पार्ट से की, ये वाला तुरंत भिजवा देते हैं ना, अपन इस मैटर ही भी क्लोज हो जाता है तुरंत। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे अच्छे से। मेरे कहने का मतलब ये कि अपन ने मतलब मैं जो पार्ट्स ऑर्डर किए थे वो इंजन सर्विस के किए थे, उन्होंने गलती से हाइड्रोलिक भी साथ में रख दिया, जबकि हाइड्रोलिक सर्विस का कोई मैटर ही नहीं था उस टाइम पे। तो भैया ने देखा कि यार ये तो हाइड्रोलिक फिल्टर आ गया, बाद में लेकिन कभी सर्विस की जरूरत लगेगा तब। मेरा कहना ऐसा है, हाँ यहाँ से रखाया होगा एक अलग चीज़, मैं बोल रहा मान लेता हूँ, हाँ और कुछ बिल जो बना होगा ना, हमारे यहाँ जो यहाँ रखते हैं ना, हाँ, तो जो बिल बना हुआ होगा वो उसके हिसाब से टिक करके इस नाम से रखते हैं। मशीन गैरा सिंह हमारे यहाँ जो व्यक्ति यहाँ पे है ना, हाँ। वो एक एक सामान गिन के रखते हैं, टिक करके। तो आप तो आपके बिल में देख लो, अगर नहीं निकलेगा तो मैं वापस ले जाने के लिए तैयार हूँ। उसके नहीं कह रहा हूँ मैं, फिर
किसने आपको बोला था कि आपकी गाड़ी में लगना है? किसने बिल बनाया? किसी ने बिल नहीं बनाया, अपन ने जो नया बंदा आया था उस टाइम पे अपने ब्यावरा में, अच्छा तो उस पे अपन ऑर्डर दिलवाया था कि भैया अपन इंजन का सर्विस करवानी है। अच्छा, उन्होंने आपका ऐसा किया? हाँ, अपन ने कुछ भी नहीं किया है, अपन ने तो बस ये बोला कि अपने इंजन की सर्विस होनी है। बट जो हमारे यहाँ के व्यक्ति ने किया होगा ना, तो हमको स्वीकार करना हमने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया था, मतलब अपन ने तो ये बोला था कि इंजन सर्विस होनी है, और उन्होंने बोला QR कोड है, पेमेंट डाल दो आप। अपन ने स्कैन करके पेमेंट डाल दिया। पेमेंट डालने के बाद भी ये पूरा पैक रखा रहा, मतलब काफ़ी दिन तक। सबसे डिपेंड लो, सब मानते हैं तो ठीक है, नहीं इसको चेंज करके लो तो मैं फिल्टर दे दूंगा जो लग जाएगा उसमें। तो वही करेंगे अपन, पेमेंट तुम मत दो, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट की नहीं बोल रहे अपन कि तुम हमें पेमेंट दो। चेंज करके मैं एक दूसरा फिल्टर दे दूंगा जो आपकी मशीन में लग जाएगा। हाँ वो दे दो, कोई फिल्टर दे दूंगा। हाँ तो वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सबसे डिपेंड लो, शांत रहो आप, इसको रख देना, वो ले जाना। अभी अच्छा देखो अपने पार्ट से दे दो आप, वो पैसे वाली बात नहीं, पैसे दो। वही मैं कह रहा हूँ। और आप भले आपके जो जानकारी है उसमें कोई देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो भी। और क्या करता है वो शांत करवा लो, वो फिर नहीं कोई कुछ करेगा। उस टाइम पे कि हम भी थोड़े नए नए थे, मतलब 2-4 सर्विस हुई थी मशीन की, उस टाइम की बात है ये। हमें भी इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ों के बारे में, कौन सा वाला फिल्टर लगता है। बाकी अपन ओपन नहीं किया वहाँ पे। वहाँ पहले बलबीर जी थे, तो बलबीर जी सब कुछ सही होते थे। अब नहीं, बलवीर जी ने नहीं किया था ऑर्डर उस टाइम पे। उस समय जो आए हुए हैं वो नए हैं। हाँ, खास नहीं, शुभम नहीं रहा। शुभम के पहले आया था एक बंदा, शुभम भैया से, नजीब, उसने किया था। हाँ 6000 कितने हो गए? 197 क्या क्या सामान है इसमें? आपका ये 6 पीस ये है ओरिंग है और 2 बाल जो है हाँ, तो ये कितने हो गए? 6 पीस 3730। 3730 रुपये का। 2000 इसके। 37.5। तो ये फिर और भी जुड़ के आ ज़्यादा रहे थे। कौन सा? अरे बेसिक जो होता है ना, आपको बिल दिया जाएगा ना यहाँ से। अच्छा, वो हम लोग- GST 18% वो भी लगा के। हाँ, हम लोग अंतर्यामी नहीं है ना, कितना जुड़ जा रहा है, रेट कितना है, वो रेट वहाँ से पता लगता है, ऑनलाइन वाला रेट है ना, अच्छा। वो बताते हैं। हम लोग तो अंदाजा बताते हैं आपको कि इतना अंदाजा का है। तो ये अपना वाला फिल्टर कितने का हो जाएगा? 3000 के आसपास होगा। कैसे होगा? 3000 तो किसने बोला? कितने का है? आप कब ले गए थे? रेट तो वही चल रहा है ना अभी तक। रेट तो वही है, तो आप कब ले गए? तो बिल है। यार ये आपकी गलत बात है। हमारी कौन सी गलत है? मैं आपको सामान दे रहा हूँ, सामान देने वाला व्यक्ति ये है। तो वो भी तो आपकी चीज़ है, हमने हमारे घर में तो बनाई नहीं, वो आपके ऐसे लेके गए। हमारे यहाँ से ले गए हैं। आप ये बताओ, जो सामान का जवाबदारी मेरी है ही नहीं, उसके लिए मुझसे बात करने से मतलब है क्या? ये व्यक्ति स्टोर वाले, आप इनसे बात कर सकते हैं। आप तो उस चीज़ का रिकॉर्ड निकाल लो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया ये गलत तरीके से देखे जा रहे हो, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड निकाल सकते हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं सर्विस वाला हूँ, मैं सतराम साइटों पर रहने का है ना, फील्ड में, जैसे नजीब लोग रहते हैं ना, ऐसे मेरा काम है। स्टोर का है नहीं। आप यहाँ से ले गए, आप रेट पूछ रहे हैं ना, कितने का है? रेट मेरे को जानकारी नहीं है। रेट हमें पता नहीं कितने रेट है। हाँ, कितने का है? मुझे उनसे पता ही नहीं, पर हमें पता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है ना, ये आज का रेट बताएंगे आपको। तो हाँ, आज का मुझे उनसे पूछो। सर एक वो हार्मोनिक फिल्टर जो है वो कितने का है? आज की डेट में तो 18-17 वाला। ये 5 सेलेक्ट कर लिया, कल 1.5 आ गई, तो अगर शाम को ही आते सभी लोग ऐसे ही डालते हैं। 126, 18-17। ये 5 है ना, 5 बजे आता है, 5, 10, 5, 15 ऐसे कर दिया कल ना। PM में हमेशा PM में शाम को सर वो बिल हुआ है सब दिया, उसको कैसे भेजूं? 2998 आज की डेट। 2998 प्लस टैक्स है ना। लोडिंग वो वाला खत्म हो गया, इवेंट तो लोडिंग में पर आया कुछ ऐसे यहाँ पे अपन को ऐड करना हो तो एड्रेस तो कस्टमर कीजिए। 5 ही डेट में ये है फिल्टर आपका 3538 रुपये का। 5 ही डेट में ये बेसिक है, इसका टैक्स लगता है, ठीक है। फिर आज की डेट में ये 3538 रुपये का है। डेट कल की थी। अब आप जो पहले ले गए थे तो उस टाइम का रेट था वो आपको जानकारी है ना, क्योंकि यहाँ पे हर अच्छा, मतलब हमारे जो और पार्ट्स है उनकी रेट तो वही चल रही है अभी तक लगभग। नहीं, हर 6 महीने में यहाँ रेट बढ़ जाता है। जनवरी में बढ़ जाता है और जुलाई में बढ़ जाता है। 6 महीने में रेट बदल जाते हैं।
5 तो बजे किसी का सामान का रेट कम भी हो जाता है और किसी सामान का रेट बढ़ भी जाता है। तो रेट का जो बदलाव है जनवरी में और जुलाई में होता है। अब आप जुलाई से पहले ले गए होगे तो उस समय जो भी रेट रहा होगा वो आपको जानकारी है। तो ये आपको सिर्फ आज के करंट रेट का बता सकते हैं। कि आपको कोई बिल होगा तो बिल के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि हाँ ये इतने का पड़ा हुआ उस टाइम। आसपास की कोई मशीन है ये सही है इसके नंबर इंजन में हाइड्रोलिक वाला फिल्टर लगता है उसको दे देना, आप पीओडी बोलो उससे पैसे ले लेना। अपन जब अपनी जरूरत से लेते हैं तो वो आदमी क्या सोचता है कचरे की चीज माल है ये फ्री में रखना चाहता है। मतलब ये भी देख लिया अपन ने बात करके किसी से, हमने करके देख लिया। मतलब हाँ दे दो कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे 1,500 रुपये आपको। आपका तो वैसे पड़ा ही हुआ है। अब उसको क्या पता कि अपन ने पूरा पेमेंट दे के लिया है इस चीज़ को, ये तो हमें पता है नहीं। काम करो जो जरूरत हो ना सिंगल तो ये भैया से दिलवा देना धीरे से, बताना मत कहाँ से क्या बोलना, कस्टमर के पास रखा ले लो आप, करती उनको पेमेंट दिलवा देना डायरेक्ट। ठीक है सर ना, है ना, करवा देंगे। तो उसका रेट का मिल रहा है वही तो समस्या हो रहा ना। अरे मेरे भाई सर इनका देखो आज की रेट में आप खरीदोगे तो पुराने रेट में तो दोगे नहीं। प्रॉब्लम है 100 आज की रेट से जो 150 कम भी पड़ रहा है तो आपको तो फायदा ही है ना, पुराने रेट से आपको ज्यादा ही मिल रहा है। अब आप ये बोलोगे पूरा टैक्स के साथ सब, टैक्स वाली बात नहीं तो अपन ने तो उसको टच मतलब यूज भी नहीं किया, बिल्कुल भी लगा के भी नहीं देखा है। तो आपको पूरा पैसा दिलवाने की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आधे में दे देना सामने। भाई किसी को जरूरत है आईडी बन देती है कई कस्टमरों की, उनको जरूरत है तो वो आपको दिला देंगे, आपको पैसे दिला देंगे जो रेट होगा उस समय। जब मान लो अगले महीने को तो ये 2900 के हिसाब से पैसे दिलवा देंगे जो बेसिक रेट है, और जो टैक्स वैक्स का है वो अब 150 आप भी छोड़ देना। तो क्या वो 50 वाली बात नहीं, 150 वाली बात नहीं है। टैक्स का छोड़ देना, बाकी बिल जो है वो ले लेना आप उनसे, एक बार डायरेक्ट आपको दिलवा देंगे। तो पर बात वाला लफड़ा हुआ है ना, वही समस्या फिर। यार क्या है भैया देखो, अगर 10-5 दिन 15 दिन की बात होती ना तो मैं खुद कर लेता, लेकिन ये हुई 5-6 महीने पुरानी बात। तो हमारी थोड़ी नहीं गलती उसमें, बोला हमने उस टाइम में बोला उनसे। ये तो नहीं कह रहा कि हमारी गलती नहीं आपकी गलती, ये भी नहीं बोला। मैं कह रहा हूँ आपकी मदद कर दूंगा, किसी का आया कोई कस्टमर तो मैं आपसे डायरेक्ट डलवा दूंगा। तो आप तो पार्ट दो ना उसके बगैर में रख के आप दे देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ से पैसे भरूंगा, मेरी जेब से देना पड़ेंगे मुझे भी पैसे, मैं यहाँ रखूंगा तो ये कंपनी में भी नहीं रख सकता मैं। तो गलती तो कंपनी वालों की है ना, तुम्हारे जो यहाँ बैठता है स्टाफ उसकी गलती ना, हमारी गलती तो ये नहीं है कि भाई हमने यहाँ से रख के घर। आपके पास तो बिल निकालो अगर तुम्हारे यहाँ से नहीं गया हो तो। मेरे आपके यहाँ भी रिकॉर्ड है आपके पास, चलो हम तो लोकल आदमी है, गाँव के आदमी है, कंप्यूटर तो अपने पास है नहीं है, तुम रिकॉर्ड देख सकते हो ना अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। FOC किसी में गया होगा वो। मैंने पेमेंट डाला मैंने खुद, पेमेंट डाला मैंने खुद कितने महीने लगभग। ये मतलब ये मान के चलो आपके 8-10 महीने हो गए इस बात को। इधर आ जाओ। तो 8-10 मिनट जैसे जो डेट बताओगे ना वो उस डेट के हिसाब से वो चेक कर लेंगे। हाँ सर 8-10 महीने से देखो ना, 8-10 महीने के हिसाब से देखो इनका। एक खास इनको रेट भी जरूरी है, इनका रेट भी समझ आ इनको ना। आप ही के नाम से बिल्कुल है? पापा जी के नाम से, गजराज सिंह जी के नाम से। जी सर 2023 से लगाया मैंने आपको, हाँ लास्ट बिल आपका हुआ है उस टाइम पे अपन ने जेसीबी का सर्विस का सामान मंगवाया था। वो 12/2023 में लास्ट गया आपका ये, ठीक है। उसके बाद आपने 14/8 में सामान खरीदा है, मतलब कितने साल हो गए, 24 गया 25 जा ही रहा है, 12वें महीने में खरीद। भाई फिल्टर की समस्या सोल्व हो गई है और अपन ने ओरिंग वगैरह भी ले लिया है यहाँ से। अब निकलते हैं अपन बस स्टेशन की ओर। फिल्टर का समस्या दरअसल उलझ गया था क्योंकि इन्होंने गलती से फिल्टर दूसरा रख दिया था हमारे पास में, कभी भी रखा हुआ था घर पे, तो चेंज करवाने के लिए थोड़ा हो गया था दिक्कत उनसे। बाकी सोल पे भी करवा लिए कैसे भी करके, हालांकि नाटक तो कर रहे थे बहुत ज़्यादा, पर फिर भी अपन ने अपने तरीके से चेंज करवा लिया फिल्टर। बाकी निकलते अपन ओरिंग वगैरह लेके बस स्टेशन की ओर। कंपनी वाले काफ़ी मादरचोद होते हैं, पर क्या करें, ठीक है। चावरा के लिए बस में बैठ जाते हैं सुल्तान में, हालांकि अभी देर से निकली 8 बजे समथिंग, क्या करें हम भी लेट हो गए आने में, बाकी इसी में बैठ जाते हैं।
भाई भोपाल से निकल लेते हैं। 200 रुपये लग गए ना नोट में, बाहर चल रहा हूँ ना अंदर चल रहा हूँ। भाई रात का 12:30 बज गए, अपन पहुंच गए टोल टैक्सी पे। टोल पे लेने के लिए भैया भी आ रहा है गाँव से। बगल मारी ले जाओ, मतलब उसमें जाते हैं बस में से। और भाई बस भी निकल लेती है यहाँ से। और अब घर से गाड़ी भी आ गई थी लेने के लिए। छोटा भाई आया था गाड़ी को मेरे को लेने के लिए गाड़ी से। और भाई मैं भी निकल लेता हूँ गांव घर की ओर। बाकी मिल गया दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर लेना।